सभी को नमस्कार। हिंदू पद पातशाही स्थापना के 348वें वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित इस व्याख्यान का विषय है महाकवि भूषण और छत्रपति शिवाजी। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याख्यान से पूर्व सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने बीए, एमए दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है। एमफिल और पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। सर की एक पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी निबंधों की वैचारिकी प्रकाशित है। सर के 20 से अधिक शोध आलेख विभिन्न महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा पीजीडीएवी के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया है। वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आज का व्याख्यान हिंदू पद पातशाही के 348वें वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। हिंदू पद पातशाही की स्थापना का स्वप्न वीर माता जीजाबाई ने देखा था तथा उनके वीर पुत्र शिवाजी महाराज ने उस स्वप्न को साकार किया। महाकवि भूषण ने शिवाजी के जीवन चरित्र को आधार बनाकर 2 ग्रंथों की रचना की। पहला शिवराज भूषण और दूसरा शिवा बावनी, और इस प्रकार से वे वाल्मीकि, वेदव्यास और चंद्रवरदाई की परंपरा से जुड़ जाते हैं। अब मैं और विलंब न करता हुआ सर को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं कि सर आए और इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर अजीत कुमार पुरी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर विजय। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो आज से 348 वर्ष पहले, अर्थात लगभग 350 वर्ष पहले का जो भारतवर्ष है उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। वैसे तो ये बहुत महान राष्ट्र है और इसकी बहुत लंबी इतिहास की परंपरा है। चक्रवर्ती सम्राटों का युग देखा है भारतवर्ष ने। सूर्यवंश और चंद्रवंश की जो गाथाएं हैं महान नरेशों की, वो तो हम सुनते ही रहते हैं रामायण और महाभारत में। उसके बाद भी भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। चाणक्य के निर्देशन में, उनकी कृपा से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तत्पश्चात पुष्यमित्र सोम का अपना साम्राज्य रहा, गुप्तों का साम्राज्य रहा, विजयनगर जैसा महान साम्राज्य रहा। तो ऐसा इतिहास में सर्वत्र भारतवर्ष में ऐसा देखा जाता है कि भारतीय नरेशों ने, हिंदू नरेशों ने समय समय पर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदू पद पातशाही की जो उन्होंने स्थापना की और जो उनका बड़ा साम्राज्य चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, आज के दिन जो स्थापित हुआ 1674 में, वो उसी परंपरा में एक बड़ा अभियान था। हमारे यहाँ वीर पराक्रमी जो नायक हैं उनकी जो यश गाथा है गाने की बड़ी लंबी परंपरा है। श्री राम की यश गाथा वाल्मीकि ने गाई। कौरव पांडव के बीच जो महासंग्राम हुआ और पांडवों का जो धर्म युद्ध हुआ कौरवों से, उसकी यश गाथा महाभारत में व्यास ने पंक्तिबद्ध की। महाराज पृथ्वीराज की यश गाथा
चंद ने पृथ्वीराज रासो में गाई। तो वैसे ही महाकवि भूषण हुए जिन्होंने महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जो यश गाथा है वो अपने काव्य में गाई। शिवाजी चले गए, भूषण चले गए, लेकिन उनकी काव्य कृति जो है भूषण की अमर हो गई, और उसके चलते जो है शिवाजी का यश भी अमर हो गया। भूषण के बारे में कहा जाता है कि कानपुर के टिकवापुर नामक गांव में हुए थे, और उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके 3 भाई और थे, चिंतामणि, मतिराम और जटाशंकर। चिंतामणि और मतिराम के बारे में तो हिंदी साहित्य के पाठक जानते हैं कि वे भी जो है अपने समय के बड़े कवि थे। भूषण के संबंध में कहा जाता है कि घर ही बैठे रहते थे, कुछ काम धाम नहीं करते थे, और एक बार भोजन में नमक कम हुआ तो अपनी भाभी से इन्होंने नमक मांगा, और भाभी ने ताना दिया कि कुछ करते धरते तो हो नहीं, अब नमक लाओ तो डालना। यह ताना भूषण को बहुत अखरा लग गया, और कहा जाता है कि भूषण उसके बाद घर छोड़ के बाहर निकल गए धन प्राप्ति के लिए, कुछ अर्थोपार्जन करने के लिए। कहा जाता है कि वे उस समय औरंगजेब के दरबार में भी रहे, और वहां उन्होंने औरंगजेब के यह कहने पर कि सारे तो मेरे गुण ही गाते हैं, मेरी कोई कमियों को बतावे तो मैं जानूं, और वहां पर भूषण ने अपनी कविता के माध्यम से औरंगजेब की कमियों को भी उगाड़ कर रख दिया कि कैसे वह अपने पिता को जेल में रखने वाला है, भाइयों का वध करने वाला है। ये सारी बात कविता के माध्यम से भूषण ने औरंगजेब के मुख पर कर डाली, और कहते हैं कि इससे औरंगजेब बहुत रुष्ट हुआ, और उसने भूषण जो है आज्ञा दी। भूषण वहां से निकल गए और किसी प्रकार से वे दक्षिण में शिवाजी के राज्य की ओर गमन कर गए। शिवाजी से जो उनकी भेंट होती है वो भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि वे शिवाजी के राज्य में एक देवालय के निकट पहुंचे, और वहां शिवाजी जो है अपने राज्य का निरीक्षण करने के बहाने जो है देश बदल करके भ्रमण पर थे। भूषण से उनकी भेंट हुई, भूषण ने उनको देखा, दोनों अपरिचित थे। शिवाजी पूछ बैठे, इतनी रात को कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? भूषण ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज शिवाजी से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि किस लिए मिलना चाहते हो? तो उनको अपनी कविता सुनाना चाहता हूं। तो भेष बदले हुए सेना सैनिक के रूप में जो शिवाजी थे, उन्होंने भूषण से कहा कि मुझे ही कुछ सुनाओ, मैं आपकी भेंट जो है महाराज शिवाजी से करवा दूंगा दरबार में। और इस तरह से भूषण ने सैनिक के वेश में शिवाजी को इंद्रजिमी पर, बाणव सुगम पर, रावण सदम पर, रकुल राज है, ये जो कवित्व है, मालुकमा अलंकार इसमें कहा गया है, इसको सुनाया। 52 बार भूषण ने उनको आग्रह करने पर शिवाजी को सुनाया, और इस तरह से
जाते समय सैनिक वेश में जो शिवाजी थे उन्होंने कहा कि कल राजसभा में आना शिवाजी के, मैं वहां मिलूंगा। बाद में भूषण शिवाजी के राजसभा में गए और वहां पर देखा तो जो रात में सैनिक के वेश में मिलने वाला व्यक्ति है वह शिवाजी के रूप में आसन पर विराजमान। भूषण चकित रह गए। शिवाजी ने उनका बहुत सम्मान किया और अपने राजकवि के रूप में अपने राजसभा में उनको स्थान दिया और प्रसन्न होकर के कहा जाता है कि 52 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ लोग कहते हैं 52 लाख रुपए, ऐसा उन्होंने भूषण को भेंट किया। भूषण अपने समकालीन कवियों से इस मायने में आगे हैं कि भूषण ने उस काल को देख करके चाटुकारितापूर्ण प्रशस्ति करने का उपक्रम नहीं किया। जैसा कि उस समय के कवि जो है अपने भोगी विलासी राजाओं में भी जो है वीरता का उत्कर्ष देख लेते थे और उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके उनको प्रसन्न रखने के लिए प्रशस्ति काव्य जो लिख रहे थे। भूषण की दृष्टि पूरे भारतवर्ष पर थी और हिंदू समाज का जो पतन देख रहे थे भूषण की, किस तरह से टिड्डी दल की तरह से जो इस्लामी आक्रमणकारी जो है आकर के भारत भूमि को पददलित कर रहे थे, देव मंदिरों को तोड़ रहे थे, महिलाओं का सील भंग कर रहे थे, गौ गंगा गायत्री की रक्षा कठिन सी हो गई थी। उस समय शिवाजी महाराज अपनी माता की प्रेरणा से, माता जीजाबाई की प्रेरणा से एक ऐसे अभियान पर निकल पड़े जो उन जैसे युवा के लिए साधारण नहीं था, असाधारण था। उनकी माता ने उनके सामने स्वप्न रखा था, शिवाजी के सामने इकलौते पुत्र थे अपनी माता के, और उस माता ने स्वप्न रखा था कि पुत्र तुम्हें हिंदू समाज को इन आतताई बर्बर आक्रमणकारियों के हाथों से बचाना है, गौ गंगा गायत्री की रक्षा करनी है, एक ऐसा राज्य स्थापित करना है, एक आदर्श महान भारतीय नरेशों की परंपरा में स्थापित होने वाला वह राज्य हो जो आदर्श हो। इसलिए भूषण ने शिवाजी के यश गायन को प्रमुखता दी और यह कोरी चाटुकारिता नहीं थी, ये वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र नायक का, उसके चरित्र का यशोगान करना था जिससे हिंदू समाज उस समय भी प्रेरणा ले रहा था और बाद में भी प्रेरणा लेता रहा और आगे चल करके भी प्रेरणा लेता रहेगा। शिवाजी के साथ ऐतिहासिक घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका भूषण ने बड़े तल्लीनता से वर्णन किया है। कैसे भूषण ने अपने शत्रुओं का कैसे शिवाजी ने अपने शत्रुओं का मान मर्दन किया, इसका पूरा अगर चित्रण देखें तो इतिहास में भी है और उसके साथ भूषण ने भी अपनी संगति बिठाई है। भूषण की कविता में भी वो सारी चीजें मिलती है। कहा जाता है कि शिवाजी को रोकने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था। उसका पूरा चित्रण जो है भूषण की कविता में भी है। भूषण कहते हैं
12,000 असवार जोर दलदार, ऐसे अफजल खान आये सुरसाल है। सरजा खुमान मर्दान शिवराज वीर, गंजन गनीम आयो गाड़े गढ़पाल है। भूषण भनत दो दल मिल गए वीर, भारत सुभारी भय युद्ध विकराल है। पार जावली के बीच गढ़ पर नाल तले, सोन भय सोनित सो अजो धरा लाल है। 10,000 या 12,000 के लगभग जो है सेना लेकर के बीजापुर के सुल्तान के आदेश पर जो है अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ता है। और कहा है भूषण ने कि वह अफजल खान जो है एक राक्षस की तरह से अहंकार में आकर के देव मंदिरों को भ्रष्ट कर रहा है। तुलजा भवानी का मंदिर उसने नष्ट कर दिया था। और कैसे करते हैं फिर वो, प्रतापगढ़ के पास जो है उसकी जो है महाराज शिवाजी से भेंट होती है और वह संधि का प्रस्ताव भेजता है। शिवाजी उसके कपट को जानते थे और उसके बाद जो है जैसे वह तैयारी करके कपट से मिलने की योजना बनाता है, शिवाजी भी अपनी बना लेते हैं। फिर में दोनों की भेंट होती है। अफजल खान लंबा तगड़ा नायक है, सेनापति है। शिवाजी उसके सामने कद में छोटे हैं। दोनों गले मिलते हैं। कपटी अफजल खान तलवार से शिवाजी के सिर पर प्रहार करता है। रखा शिवाजी ने, वो भी कट जाता है। किंतु चतुर शिवाजी रणनीति से उत्तर देते हुए वघनखे से उसका पेट फाड़ डालते हैं और उसको मार डालते हैं। जंगलों में छिपी हुई सेना को आदेश देते हैं और उसके बाद जो है सारी सेना अफजल खान की और इस तरह से सेना अपने समय की दुर्जेय सेना है। छापामार पद्धति अपनाते हैं शिवाजी, गुरिल्ला पद्धति जिसको कहते हैं, और उसके उनकी आक्रमणों का तांता लग जाता है, एक भय फैल जाता है और औरंगजेब उनको जो है परास्त करने के लिए जय सिंह को भेजता है। जय सिंह हिंदू राजा हैं, औरंगजेब के सेनापति हैं। यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुगलों का इतने लंबे समय तक राज्य रहा भारतवर्ष पर। थोड़ा इसमें संशोधन करना है। कोई भी मुगल अपने दम पर भारत में एक दिन भी राज्य करने की हैसियत रखने योग्य नहीं था। बाबर की स्थिति तो यह थी कि वो लूटमार करते हुए आया, इब्राहिम लोदी से लड़ करके उसकी विजय हुई और उसके बाद वो दिल्ली के आसपास ही जो है नियंत्रण नहीं रख पाया और अंततः वहीं काबुल में जाके मर गया। उस राज्य को स्थिर करने के लिए अकबर को पुनः हेमू से युद्ध करना पड़ा और हेमू के मारे जाने के बाद अकबर का पुनः जो है नए सिरे से राज्य को अपना जमाना पड़ा। वो राज्य जम नहीं पाता।
लेकिन राजपूतों से सुलह कुल के नाम पर उसने जो है संधि करके, उनका आश्रय लेके, उनसे मेल मिलाप करके अपने राज्य को स्थिर किया। यही स्थिति जहांगीर और शाहजहां की हुई। औरंगजेब के साथ भी यही है। औरंगजेब भी कहीं पर स्वयं युद्ध करने नहीं जा रहा। दारा से लड़ाई जब होती है तब भी वो जसवंत सिंह को सेनापति बना के भेजता है, और अंत में वो दारा मारा जाता है। शिवाजी से भी जब युद्ध की ठनी तो औरंगजेब जो है जयसिंह को भेज रहा है, स्वयं युद्ध करने नहीं जा रहा है, जिसको इतना बड़ा पराक्रमी और आलमगीर और पता नहीं क्या क्या पदवियां दे दी है चाटुकार इतिहासकारों ने। शिवाजी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि हिंदुओं का आपस में युद्ध करके अपनी शक्ति नष्ट करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, और इसलिए उन्होंने जयसिंह से संधि कर ली। उनके कहने से वो औरंगजेब की राजसभा में गए। वहां औरंगजेब ने उनका, शिवाजी का बड़ा अपमान किया। भूषण की दृष्टि, भूषण ने एक कविता के माध्यम से इसको लिखा है। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, ताही खरो किए 6,000 के नियरे। मिसिल गुसीले गुसा धारि मन, किन्हो न सलाम न बचन बोली सियरे। भूषण भनत महावीर बल कियो, सारी पातशाही के उड़ाए। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियर। कहने के लिए तो लोग कह देंगे अतिशयोक्ति में भूषण ने वर्णन किया है, लेकिन ये वास्तव में उस युग का यथार्थ है। शिवाजी महाराज का जो पराक्रम है, जो उनका धैर्य है, जो उनकी नीति है, उसको औरंगजेब ने बहुत हल्के से लिया, क्योंकि उसकी अपमान करने की चेष्टा थी, अपमान करना चाहता था। और वहां पर जो शिवाजी ने अपना स्वरूप दिखाया और जो एक भय स्थापित हुआ औरंगजेब के राजसभा के लोगों में, और खुद औरंगजेब के अंदर भी उसको बड़े बड़े सूक्ष्मता से भूषण ने देखा और यहाँ पर रेखांकित किया है। ये मिथ्या नहीं है। और फिर उसके बाद वो बंदी बनाए गए, और बंदी बनाए जाने के बाद किस तरह से वो अपनी कूटनीति से उन्होंने कहा कि मैं दान करूंगा, और उसके बाद उन्होंने मिठाइयों का दान करने का क्रम चलाया, और फिर एक उसमें मिठाई के टोकरे में बाहर निकल गए। इतिहास है। आगरे से चल करके और रायगढ़ तक आते हैं, और उस लंबे यात्रा में पूरे देश दशा को देखते हैं। कहते हैं काशी भी वो आए थे, और काशी होते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और फिर वो औरंगजेब से कभी उनका आमना सामना नहीं। शिवाजी महाराज को भूषण ने अगर अपना राष्ट्र नायक माना तो इसलिए माना क्योंकि शिवाजी महाराज की इच्छा केवल महाराष्ट्र तक नहीं थी कि महाराष्ट्र को ही जो है स्वतंत्र करा करके और वहां पर शासन करना और वहीं के आसपास जो है चीजें करना शिवाजी का मंतव्य नहीं था। शिवाजी का मंतव्य था संपूर्ण भारतवर्ष में आतताई जो शक्तियां हैं, जो हिंदू समाज उसकी धर्म परंपरा का नाश करने पर तुली हुई है, उसको जो है अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, संगठन से, युद्ध से उनको परास्त करके जो है एक बार पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सकल प्रजा जो है सुरक्षित रह करके अपनी उन्नति कर सके। और इसके लिए उन्होंने
अपना एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल भी बनाया जिसका प्रधान पेशवा होता था। इसके बारे में हम सब जानते हैं। भूषण ने शिवाजी के होने न होने की स्थिति का एक बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया और कहा कि शिवाजी न होते तो क्या होता और शिवाजी हैं तो क्या है। भूषण देख रहे थे कैसे हमारे दिवालय टूट रहे। काशी और मथुरा औरंगजेब के निशाने पर थे। अभी ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकार वहां से आदि विश्वेश्वर प्रकट हुए हैं और सारा मामला न्यायालय के अधीन चला गया है। हिंदू समाज लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है अपने धर्म स्थलों को पाने के लिए। वे धर्म स्थल औरंगजेब के समय में तोड़े जा रहे थे। भूषण उनको देख रहे थे और उन्होंने अपनी कविताओं में इसका आख्यान किया है, लिखा है। भूषण कहते हैं कि देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव रानी सब गए लब की, गौरा गणपत या औरंग को देखता, आपने मुकाम सब मार गए दब की, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिधाई नहीं राह नहीं रही बात रब की, काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत गई, शिवाजी न होते तो सुनती होती सब। हमारे कवियों ने अपने साहित्य में देश दशा को बहुत गहराई से देखा। अपने इतिहास को वो जानते थे और चाहते थे कि वह गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है, हमारी जो समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, वह वापस आए। और इसलिए जब कोई आतताई, कोई मलेच्छ जो है हमारे देव मंदिरों को नुकसान पहुंचाता था तो उनकी आत्मा कराह उठती थी। भूषण की आत्मा भी कराह उठी जब उन्होंने देखा कि यह आतताई बर्बर गिरोह जो है देवल माने हमारे देव स्थानों को गिराते फिर रहा है और जो राव राजा लोग हैं वो मारे डर के जो है दब से गए हैं। औरंगजेब का ऐसा ताप है, ऐसा उसकी मतलब स्थिति है, सबलता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है विरोध करने। और ऐसी स्थिति आ गई है कि कहते हैं काशी हूं की कला गई। काशी की जो कला है, काशी भी मंदिरों का शहर रहा, वो भी नष्ट भ्रष्ट हो गई है। मथुरा मस्जिद भाई, मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है, मस्जिद माने मस्जिद हो गया। और कहते हैं कि शिवाजी न होते तो सुन्नति होती सबकी। अगर शिवाजी इस बीच में नहीं आते तो क्या होता, सबकी सुन्नत हो जाती, खतना हो जाता। ये तो ईश्वर का वरदान है। शिवाजी जो है हमारे बीच में है और उनके कारण जो है हिंदुओं का मान गौरव बचा हुआ है। शिवाजी, औरंगजेब के वरक्ष शिवाजी का जो उनके सौर का जो ताप है, जो आतंक है, जो महिमा है, वो उससे कई गुनी है। कभी भी भूषण ने अपने नायक के समक्ष उनके शत्रुओं का महिमागान नहीं किया। कहते हैं चकत चकत्ता चौक चौक उठी बार बार खरकती है, बलख बिलात बिलखात बीजापुरपति, भीरत फिरंगिन की नारी फरकती है, थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हहरी हवस भूप भीर भरकती है, सिंह शिवराज तेरे गौसा की दुकार सुन, केते पातशाहन की छाती धर। यह था शिवाजी का पराक्रम। शिवाजी ऐसे योद्धा है कि जो 200 से अधिक युद्ध करते हैं। कहते लोग 236 युद्ध जो
है उन्होंने लड़े थे और किसी भी युद्ध में शिवाजी की पराजय नहीं। जय सिंह से युद्ध हुआ ही नहीं, तो पराजय की बात ही नहीं थी, तो संधि हुई। और उसके बाद या उसके पहले जो भी युद्ध जो है शिवाजी ने लड़े उसमें विजयी हुए। और इस छंद में भूषण ने उनके प्रताप का अंकन किया है कि कैसे जो है सारे जो राजा हैं उनकी छाती जो है धड़क जाती है। कुतुब शाही जो है, गोलकुंडा है, बीजापुर नरेश जो है, बल्ख प्रदेश तक की जो है स्थिति जो है वो बड़ी डमाडोल है। शिवाजी का जो हिंदुत्व की स्थापना करने का जो अभियान है, हिंदू साम्राज्य स्थापना करने का जो अभियान है, वो केवल कोरा राजनीतिक अभियान नहीं है, धर्म राज्य की स्थापना करने का ऐसा साम्राज्य बनाने का अभियान था जिसमें हर व्यक्ति को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षित होने का, हिंदू परंपराओं के संरक्षण का अधिकार जो है मिले, राज्य उसको अपना आधार दे, ऐसा शिवाजी का। इसलिए भूषण ने बड़े तल्लीनता से, बड़े गौरव बोध से इस बात को स्वीकार किया है। भूषण ने कहा कि राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे होती रसना सुधर्मे। हिंदून की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे पर जनेऊ राखे माला राखे घर में। मिड़ राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीस राखे वरदान राखे कर में। राजन की शिवराव, देव राखे देवल स्वधम राखे घर में। शिवाजी का जो हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का जो अभियान है केवल राजनीतिक अभियान नहीं कि किसी प्रकार से अपना राज्य स्थापित कर लिया जाए और प्रजा को कोई संरक्षण न दिया जाए, कलाओं को, विद्या को संरक्षण न दिया जाए, केवल टैक्स वसूला जाए, जैसा कि उस समय राज्य स्थापित करने के नाम पर जो लुटेरे, जो जिहादी तत्व थे वैसा कर रहे। मोहम्मद गोरी से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक का जो पूरा आतताइयों का जो इतिहास है वो कोई नरेश नहीं है। वो नरेश राजा तो प्रजारंजन के लिए होते, गोरी गजनी लुटेरे थे, वो प्रजारंजन क्या जाना। और उसी परंपरा में जो बनते गए उनका काम भी था भोग विलास करना, लूटपाट करना, और प्रजारंजन के नाम पर उनके पास जो है 0/0 है, कुछ नहीं। किंतु शिवाजी जिस हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे उसमें हिंदू ज्ञान परंपरा का संरक्षण और उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं वे भी जो सुख से रह सके, अपने अपने मत को मानते हुए, ऐसा शिवाजी का अपना अभियान था। भूषण ने इसको अपने पदों में गाया है। करा वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे होते रसना सुधर्मी। जब उन्होंने, शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और अपने राज्य की स्थापना की, तो उसमें उन्होंने वेद की रक्षा की, वेद का पाठ करने वालों को अभय प्रदान किया, पुराणों को अभय प्रदान किया। और जब तप जो कि रुक गया था औरंगजेब के आतंक से और तमाम जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके राजपद ग्रहण कर लेने से, वो सब धीरे धीरे सहज होने लगे। हिंदू लोग सहजता पूर्वक जो है चोटी जनेऊ को धारण करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि 74.5 मन जो है, औरंगजेब के बारे में कहा गया 74.5 मन जनेऊ जब तक वो इकट्ठा नहीं कर लेता था पानी नहीं पीता था। यानी कि हर प्रकार से हिंदू धर्म प्रतीकों का हरण करना जो है उनका काम था। शिवाजी के आने से, उनके
संरक्षण देने से स्थितियां बदलती हैं और पुनः जो है हिंदू जो है खड़ा होकर के अपने सारे प्रतीकों के साथ जो है रहने योग्य हो गया। और कैसे उन्होंने मुगलों को मरोड़ के रखा और बैरियों को पीस दिया, और जो साधारण शत्रु थे उनको पीस दिया, और सभी राजाओं की हद सीमा निर्धारित कर दी। तेग बल, तलवार के बल से सीमा निर्धारित कर दी कि तुम अपनी सीमा में रहो और हम अपनी सीमा में रहें। और इस तरह से देखते हैं कि भूषण ने शिवाजी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको जो है बहुत ही उत्तम प्रकार से वर्णन किया। एक छंद हम देखते हैं कि कैसे शिवाजी की जब सेना चलती है तो संसार में आतंक छा जाता है। कहानी को तो अतिशयोक्ति वर्णन है, उसमें ले लेंगे, किंतु वास्तव में शिवाजी की जब सेना प्रणाम करती रही होगी तो उसका आतंक छा जाता होगा, क्योंकि शिवाजी को परास्त करने वाला कोई हुआ ही नहीं था कि उनको जो परास्त कर सके। भूषण कहते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाथ बिहत नगारन के नदी नद मत गए बरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जी थारा पर पारा पारवार यो। बाद की दो लाइनें अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, लेकिन कभी कभी जो यथार्थ होता है वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। वास्तव में भूषण ने जो ये छंद रचा उसमें उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका भी चित्रण कर दिया। जब सेनाएं चलती हैं और जो धूल उड़ती है तो हम क्या देखते हैं, धूल आकाश मंडल में छा जाती है और सूर्य का जो ताप है, सूर्य की जो दृश्यता है वो कम हो जाती है। भूषण ने वही तो कहा है कि सूर्य तारा जैसा दिखने लगता है। सही बात है, जब सेना चलती रही होगी, धूल उड़ती रही होगी, तो सूर्य की स्थिति तो आज भी अगर ऐसी सेना प्रयाण करे घोड़े हाथी की तो सूर्य की स्थिति तो ऐसी हो ही जाएगी। और निश्चय ही जब सेना प्रयाण करेगी तो हलचल तो मचेगी और शत्रुओं में उसका दबाव तो पड़ेगा। बस उन्होंने एक प्राकृतिक आवरण के रूप में उसका वर्णन किया है, लेकिन ये सत्य है कि जब उनकी सेना चलती थी तो भय उत्पन्न हो जाता था। अब देखिए कैसा उन्होंने वर्णन किया है। औरंगजेब का भय का उसका वर्णन कैसा है। दार ही मारी मुराद को बांध के संगर साह सुगा बिछलाए। भूषण कै बस दिल्ली की दौलत और देश घने अपनाए। बैर किए सरजासी वो सोई औरंग के न भय मन भाए। फौज पठाई हुती गढ़ लैन गाठों के गढ़ कोटिगढ़। कहते हैं कि उस औरंगजेब ने जिसने दारा को मार के, दारा औरंगजेब का बड़ा भाई था, दारा शिको, जिसका उसने वध कर दिया निर्दयतापूर्वक, और मुराद को बांध लिया, बंदी बना दिया। साह सुहा बिछलाया और उसको जहर देख मार डाला, साह सुजा को भाग गया वो, पतन कैसे क्या हुआ। और उसके बाद जो दिल्ली की जो दौलत है उसको उसने घनी, जो बड़ी अच्छी दौलत थी, औरंगजेब ने अपना लिया, ले लिया अकेले। और फिर उसके बाद क्या किया, बैर किए सरजासी उसको, और उसके बाद उसने शिवाजी से बैर ले लिया। दक्षिण को विजय करने की इच्छा से औरंगजेब ने शिवाजी से बैर ले लिया।
और फिर क्या किया, फौज पठाए होती गढ़ लेने को गांठे पे गढ़कोट, उसने फौज पठा दी, सेना दौड़ा दी शिवाजी के पीछे कि जितने भी उनके किले हैं वो छीन लेने हैं। लेकिन हुआ क्या, गांठ में जो गढ़, जो उसके पास अपने जो किले थे, कोट गंवाए। कितने प्रकार के जो है, बहुत से प्रकार के जो किले औरंगजेब के पास थे, उसको भी औरंगजेब ने गंवा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो शिवाजी का जो प्रताप है, औरंगजेब के वृक्ष भूषण ने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से रखा है कि कैसे उन्होंने बहुत छोटे तौर से जो है अपना जीरो से शुरुआत करके और कितना बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि वीर माता जीजाबाई के भाइयों का वध जो है किसी मुस्लिम नवाब ने कर दिया था, और वहीं पर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अपने पुत्र, ऐसा पुत्र जो उत्पन्न करूंगी कि जो ऐसे आतताइयों का वध करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना करे। और फिर शिवाई देवी की उन्होंने पूजा अर्चना की, शिवनेर के किले में जहाँ रहती थी, और फिर वहां उसको, उनको जब पुत्र हुआ तो उसका नाम ही उन्होंने शिवाजी रखा। तो शिवाजी का हिंदू पातशाही की स्थापना करना, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना साधारण कार्य नहीं, असाधारण कार्य है। क्योंकि राजा होकर के कोई सेना लेकर के और राज्य स्थापना करता है तो चलो भाई तो उसके बस का है, उसी में व्यस्त है। शिवाजी तो ऐसे परिवार में थे, ठीक है उनके पिताजी बीजापुर में थे, लेकिन कोई उस तरह से समर्थ नहीं थे, उनके पास कोई सेना। हाँ ये है कि मराठे लोग मुस्लिम सुल्तानों की ओर से लड़ते थे, कभी मुगलों की ओर से लड़ते थे, सैन्य वृत्ति थी उनके अंदर। शिवाजी ने और जीजाबाई ने इस चीज को देख लिया कि हमारे पास तो योद्धा हैं, बस नेतृत्व की कमी है, अगर उसको दूर कर लिया जाए तो हमारा अपना राज्य हो सकता है। और महाराज शिवाजी ने उसी नेतृत्व की कमी को पूरा किया, नेतृत्व किया आगे बढ़ करके, और हिंदू पातशाही की स्थापना करना जो शिवाजी की माता वीर माता का जो स्वप्न था उसको उन्होंने साकार किया, उनके जीते जी। और इस तरह से इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज हो गई, एक माता ने स्वप्न देखा और एक पुत्र ने उसको उनके सामने पूर्ण किया। और भूषण उस परंपरा में आ गए कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यश का वर्णन रामायण में वाल्मीकि ने किया, व्यास ने महाभारत में कौरव पांडव के बीच का जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया, और तमाम पात्रों की कृति रखी। चंद ने पृथ्वीराज के संबंध में रासों में लिखा, और उसे भूषण ने शिवराज भूषण नाम का जो काव्य रचा, उसमें शिवाजी की जो कृत्य रश्मियां जो है वो कवित्व के रूप में जो है चौतरफा जो है बिखर गई, जिससे आज का हमारा समाज जो है आलोकित होता जा रहा है। कैसे उन्होंने साहित्या खां को परास्त किया, इसका भी उन्होंने एक छंद जो है बहुत बढ़िया रखा। कहा कि दक्षिण को दाब कर बैठो आन साइस्ता खां, पूना माही दूना गई जार करवार को, हिंदू आन खम्ब गणपति दल खम्ब, घने भूषण भिरैया की सुयस अपार को, मन सब दार चौकीदारन गंजाए, महलन में मचाए महाभारत सुभार को, 200 को शिवाजी जी 200 आदमी सो, चित्तियों संग सरदार 100,000। देखा जाए तो औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया शिवाजी को दबाने। शाइस्ता खां के बारे में कहा जाता है कि उसका मामा था, और उसको उसने जो है पूना भेजा कि जाकर के वो शिवाजी को परास्त करे। वो सेना लेके गया भी, शिवाजी पीछे हटते चले गए, वो किले जीतता चला गया, उसका मन बढ़ता चला गया, और अंत में
उसको ऐसा लगा कि अब तो उसने विजय प्राप्त कर ली है और शिवाजी को पकड़ने की जरूरत क्या रह गई। वो पूना में जो है अपना भोग विलास करने लगा, सो गया। इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे शिवाजी। और रात के समय किसी दिन उन्होंने बिजली की गति से आक्रमण किया और वहां पर जो है दक्षिण को दाब करके, दक्षिण में जो है शिवाजी के राज्य को हस्तगत करके जो शाइस्ता खां जो है बैठा हुआ था पूना में, कई हजार सेना लेकर के, और कहते हैं कि हिंदुओं के स्तंभ शिवाजी महाराज जो है उससे भिड़ गए और रात में उन्होंने ऐसा तेज हमला किया, महाभारत सी मच गई। चीखने चिल्लाने लगे लोग और कहा था कि ऐसा उन्होंने तलवार चलाया कि शाइस्ता खां नहीं भागता तो सिर कट जाता, भागते में जो उसके हाथ की उंगली कट गई। और इस विजय के बाद जो है शिवाजी की धाक जो है और जम गई और सब शिवाजी के शत्रुओं में एक भय सा व्याप्त हो गया। इसलिए भूषण ने शिवाजी की गणना जो है राम और कृष्ण की परंपरा में, और उनको जो है कहा कि जो शिवाजी हैं उसी परंपरा में, जैसे राम ने असुरों का वध करके मुनियों को, ऋषियों को, समाज को सुख प्रदान किया, अभय प्रदान किया, वैसे ही शिवाजी ने अपने समय के जो आतताई थे, निरंकुश लोग थे, उनको मार के जो है उनका वध करके हिंदू समाज को अभय प्रदान किया। भूषण ने कहा दशरथ जू के राम थे, वसुदेव के गोपाल, स्वयं प्रकटे साहि केसरी शिवराज भू। जैसे दशरथ के यहाँ राम प्रकट हुए, वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए, वैसे ही शाह के यहाँ, शाह जी के यहाँ शिवाजी जो है राजा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने जो है उसी तरह से जैसे राम और कृष्ण ने जो है असुरों को मार के उनका वध करके समाज को भय प्रदान किया, वैसे शिवाजी ने भी जो है उस समय के जो आतताई थे, असुर थे, दुष्ट थे, उनको मार के क्या किया, अभय प्रदान किया। हिंदुओं का भी अपना एक राज्य कायम किया और इतिहास में अमर। बहुत से वर्णन, शिवराज भूषण बड़ा विशाल ग्रंथ है, कहने के लिए तो रीतिकाल के अनुसार उन्होंने जो है अलंकारिक, उसमें जो है अलंकारों का विशद विवेचन किया है, करीब 105 अलंकारों का विवेचन किया है भूषण ने, ऐसा कहा जाता है। किंतु अगर उसको अलंकारिक दृष्टि से थोड़ा देर के लिए अगर हटा दिया जाए, उसको सम्यक दृष्टि से देखा जाए, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज जैसा है वो। शिवाजी महाराज ने किन किन जगहों पर युद्ध किए, किन किन किलों को जीता, किन किन शत्रुओं का वध किया, किन किन स्थानों पर युद्ध लड़ा, उसका बहुत विशद वर्णन है। और इस दृष्टि से इस महाकाव्य के, इस काव्य के सहारे हम तत्कालीन भारत के इतिहास का पुनः निरीक्षण कर सकते हैं, पुनः अन्वेषण कर सकते हैं और इतिहास की जो तमाम जो गुत्थियां हैं जिसको सुलझाने के लिए इतिहासकार सामने नहीं आते हैं, उसको हम सुलझा सकते हैं, इसको हम दोबारा समझ सकते हैं और पुनः अपने इतिहास को नए सिरे से गठित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस दृष्टि से भूषण का, उनके काव्य का अपना महत्व है। भूषण और शिवाजी को अलग अलग करके कभी भी देखा नहीं जा सकता। जब भी शिवाजी की बात आएगी तो भूषण आएंगे, और जब भी भूषण की बात आएगी तो शिवाजी। दोनों एक दूसरे के साथ एकदम गुथे हुए हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। और इस दृष्टि से हिंदी साहित्य अपने को गौरवबोध
कर सकता है। हिंदी के पाठक अपने को गौरवशाली समझ सकते हैं कि उनके पास भूषण जैसा महाकवि है, जो अपने समय को, अपने काल को अपनी कविता में अंकित करता चला गया, जो हमारे लिए अभी भी एक अमूल्य धरोहर है और जिसका पुनः पुनः अवगाहन करके हम अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, अपने अतीत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। समर विजय जी। जी सर, धन्यवाद सर। इस सुंदर और सार गर्भित व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यह विषय जो महाकवि भूषण और छत्रपति शिवाजी पर था, इस विषय के जितने भी आयाम हो सकते हैं आपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस व्याख्यान से सभी श्रोताओं को लाभ मिलेगा, ये सभी लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। सभी श्रोताओं को और वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः मैं डॉक्टर अजीत कुमार पुरी सर को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, आपका बहुत